Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel हेमल सर बेटा एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर बेटा। आज से हम चैप्टर नंबर अपना 4 सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके पहले जो हमने चैप्टर किया था बेटा वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया था। सेम टू सेम यही है बेटा। आज जो मैं आपको एक सम कराऊंगा, टोटल 5 सम स्टार्टिंग के ऐसे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हुए हैं। मतलब सर ये जो आप सम कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में आया है। हाँ बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में मतलब तभी टीवाई बीकॉम में था, तभी टीवाई बीकॉम में 2012 में, 2014 में और 2016 में। और यहाँ तक मेरी बुक तो ओल्ड है बेटा। अगर न्यू बुक की बात करें तो आपको हर साल लास्ट ईयर ये सम आपको ऐसे ही आएगी। मतलब 5 सम मैं आपको बताने वाला, हालांकि और भी सम करूँगा वहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने सर इसके अंदर जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है उसके अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया। पर प्रेफरेंस शेयर के अंदर खाली प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, डिबेंचर आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो था अपना चैप्टर नंबर 3 था और ये जो हम कर रहे चैप्टर नंबर यहाँ पर क्या है बेटा, ये 4। ये चैप्टर अपना क्या है बेटा, 4 है। तो मतलब 4 के अंदर इसके अंदर क्या आ गया, एंड 3 भी आ गया। मतलब आपको जो सम पूछा जाएगा उसके अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी रहेगा और रिडम्पशन ऑफ क्या रहेगा सर, डिबेंचर भी रहेगा। मतलब ऐसे टाइप के ये सम है, मतलब आपको पता चल जाएगा। और अभी तक आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं किया है तो आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा नहीं। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस बहुत ही सिंपल सम चैप्टर है, उसमें टोटल 21 मैंने सम कराए। अगर आप 21 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको कुछ करने की जरूरत है, एक दो वीडियो देखोगे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपको पता चल जाएगा। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, सामराव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या बनेगा, 1 अप्रैल 2000 क्या बनेगा, 17 बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच दिया गया है, मतलब फुल्ली पेड है। 30,000 का 10 से करो 3 लाख आएगा। 15,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो अपने पास 15 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपने को यूज़ होने वाला है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम क्या करेंगे, पैसा यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पर देखो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब ऑलरेडी इन लोग ने क्या किया है, डिबेंचर को रिडीम करना है, उसका पैसा अलग से क्या करके रखा है, साइड में निकाल के रखा है। समझ जाने का, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना है, 2 लाख रुपए का। और 10% डिबेंचर कितने का है, 2 लाख। मतलब यहाँ पर इसको रिडीम करना रहेगा और हो सके तो प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम करना रहेगा। क्वेश्चन पढ़ेगा आगे समझ में आ जाएगा। मतलब ये पैसा उन्होंने क्या करके रखा है, साइड में निकाल के रखा है। मतलब इस पैसे को क्या करना है सर, अपने को रिटर्न ऑफ करना है। सर रिटर्न ऑफ किस में करेंगे, आपकी मर्जी, जनरल रिजर्व में करो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न ऑफ कर सकते हो। 10% डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, दोनों कहाँ चला जाएगा सर, ये अपने लिए और ट्रेड पेबल में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये दिया गया, इन्वेस्टमेंट दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, बैंक बैलेंस जैसा समय वैसे ही है। यहाँ पर आगे देखो क्या बोलो, ऑन द अबाउट डेट प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब प्रेफरेंस शेयर को क्या करना है सर, रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम ऑफ 10। इतना पढ़ के हम आगे लिखते हैं। चलो इतनी एंट्री क्या रहेगी, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, ये वाला प्रेफरेंस शेयर को क्या करना है, रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो सर एंट्री पास करते। सबसे पहली एंट्री बेटा यहाँ पर एंट्री नंबर 1 क्या रहेगा सर, यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 15 लाख रुपए का। प्रीमियम कितना बोला है, 10%। 10% बोले तो एक जीरो हटा दो, 1,50,000। समझ में आया कि नहीं आया, ओए बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। ये 15 लाख एक जीरो हटा दो, 10% कितना होगा, 1,50,000। टू किसका नाम आएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। टू किसका नाम आ जाएगा सर, प्रेफरेंस
शेयर होल्डर्स का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा। क्लियर है। टू किसका नाम, 15 और 1 कितना आ जाएगा, 16,50,000 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका अभी क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग क्या रहेगा सर, हम जैसे लिखते हैं बेटा, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन कितने है बेटा यहाँ पर, रिडम्पशन ऑफ कितने, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन 15,000 9%, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन 15,000 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹100 कितना है, 100 या 10 है, ₹100 100 ईच एट कितना परसेंट प्रीमियम पे बोला है, 10% क्या करना है सर, अपने को प्रीमियम पे देना है। क्लियर है बेटा, डन। पहली एंट्री जैसी हम पास करते थे बेटा वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं है सर। अभी ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। किस में से करोगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है आपको, हमने एंट्री पास करते थे, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो रिजर्व टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये अपने को सेकंड वाली एंट्री किसकी, इसकी रहेगी। मतलब इसी पहले ही अभी तक कुछ आगे पढ़ा नहीं, यही एंट्री इतना पढ़ा, इतना ही पढ़ के आगे मैं क्या करो, इसी सम को क्या करो, एप्लीकेबल करो। किस में ट्रांसफर करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या रहेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, ये अपना आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, किसका नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 रुपये अपने पास आ जाएगा। क्लियर है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, इसका नरेशन बाद में बता देता हूँ। सबसे पहले ये प्रेफरेंस शेयर बेटा आपको करना नहीं है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आपको रफली अगर आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मत करना। जैसे यहाँ पर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 15 लाख का, ये आपको करना नहीं है क्रॉस, 15 लाख का यहाँ पर है और ये रहा 15 लाख। ये क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल। क्यों, अरे लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट है और ये मैंने कहा लिख दिया, इसको डेबिट लिख दिया, मतलब कैंसिल हो गया। सर ये प्रीमियम भी कैंसिल हो गया, ये 1.5 लाख यहाँ पर है और ये भी 1.5 लाख यहाँ पर है। क्लियर है, डन। ये भी आपने को क्या बेटा, ये करना नहीं है, आप लोग को बता रहा हूँ खाली समझने के लिए। सर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो भी आगे कैंसिल होगा, जब अमाउंट पे करेंगे मैं आपको बता दूंगा, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, मतलब ये 12 लाख है बेटा, 12 लाख में से कितना माइनस करना है अपने को, 12 लाख में से बेटा अपने को 1,50,000 ये प्रीमियम का पैसा क्या करना है सर, माइनस करके रखना है। क्लियर है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस को आप चाहो तो यहाँ पर एक स्टार कर सकते हो, मतलब इसके अंदर एक इफेक्ट आई हुई है। क्लियर है, डन। चलो सर आगे बढ़ते, इसका पहले नरेशन लिखते। नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहता है सर, बीइंग। बेटा पहला समय आराम से सिखा रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है आप लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं, आप पहले ही करके आए हो। बीइंग अमाउंट, बीइंग ऐसा लिखो ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे सर, एडजस्टेड इन, किस में करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे सर, एडजस्ट करेंगे। चलो यहाँ पर भी क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड, मतलब पहली एंट्री पढ़ ली सर, इसके बाद इसकी 2 एंट्री रहेगी। सर कौन सी 2 एंट्री रहेगी, पहला तो रहेगा सर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और तो जितना हम शेयर क्या करेंगे, न्यू इश्यू करेंगे माइनस करेंगे, और लास्ट वाली पेमेंट टू प्रेफरेंस। ये 2 एंट्री बाकी है। चलो ये 2 एंट्री बाद में रख करेंगे, मतलब आपको समझ में आया, यहाँ तक 2 एंट्री अभी बाकी है। चलो आगे बढ़ते, क्योंकि वो तो जैसे सम करेंगे वैसे आपको आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर दिस पर्पस कंपनी सोल्ड, कंपनी क्या करी है, सेल कर रही है ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 6,50,000। जाहिर सी बात है 15 लाख देना था,
7.5 लाख है, अपने पास इतना पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट को सोल्व करेगी। कितने में करेगी सर, 6,50,000। पर इन्वेस्टमेंट कितने का है, ये रहा, सॉरी यहाँ पर नहीं पड़ा, ये रहा अरे ये तो पैसा अपने पास है, इन्वेस्टमेंट 6 लाख का है, 6,50,000 में बेच रही है। तो सर 6 लाख का इन्वेस्टमेंट 6,50,000 में बेच रहे, तो अपने को 50,000 का क्या हो गया, अरे बोलोगे बेटा क्या हो गया। तो चलो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा सर, कितने में बेच रहे, 6,50,000 में बेच रहे हो, माइनस अपने पास से क्या जाएगा सर, अपने पास से इन्वेस्टमेंट जाएगा। क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जाएगा। कितना जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट अपने पास से 6 लाख, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6 लाख था, 6 लाख जाएगा, बचा हुआ जो 50,000 अपने को क्या होगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका नाम आ जाएगा सर इधर, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे सर हमने तो डिबेंचर सुन के आए थे, अभी तो सब प्रेफरेंस शेयर के बारे में ही चल रहा है। अरे बेटा आएगा आगे, सब्र करो यार, आएगा। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। कितने में सेल करेंगे सर, 50,000। तो इसका दो इफेक्ट क्या रहेगा, आप लोग करना नहीं है ऐसा सर। पहली बात तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कितना आएगा, 6,50,000। तो ये 7.5 लाख है, इसमें 6,50,000 रुपये आएगा। मतलब बैंक को क्या कर दूँ मैं, स्टार कर दूँ, इसमें एक पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट चला गया 6 लाख की, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, और ये क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो ये माइनस हो गया। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, आपने ऊपर डेबिट लिखा तो माइनस, क्रेडिट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, और अपने को क्या करना है, 50,000 क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसको 2 स्टार कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये आधा हमने पढ़ लिया, ये हो गया। सब्सिक्वेंटली इट इज़ इशू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सर हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे सर, डिबेंचर। तो आया ही नहीं, अरे आएगा इसके बाद है, क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो, कंपनी क्या करेगी, इट इशू क्या करेगी सर, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। चलो 40,000 इक्विटी शेयर है, अपने पास ऑलरेडी 30,000 थे, 40,000 और मतलब टोटल 70,000 इक्विटी शेयर हो जाएगी ऑफ 10 ईच, और प्रीमियम कितना बोला, 10%। तो चलो एंट्री नंबर 4, याद है ना बेटा, 2 एंट्री बाकी है अभी भी। तो एंट्री नंबर 4, तो सर अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा सर, हम कितना करेंगे, 40,000। क्या दे रहे, 40,000 शेयर दे रहे, हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम, मतलब 1 रुपया प्रीमियम का हो गया, मतलब 11 रुपये में क्या करेंगे, दे रहे, क्लियर है। और बदले में अपने पास से क्या जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। और बदले में बेटा इसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज क्या बोला जाएगा सर, प्रीमियम बोला जाएगा, क्लियर है, डन। तो सर अपने पास कितने शेयर दे रहे थे, 40,000। 40,000 क्या है बेटा, शेयर है, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो टोटल हो जाएगा सर ये 4 लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 4 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं बेटा 40,000 शेयर है, प्रीमियम का कितना पैसा, 1 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 1 रुपया करो तो कितना हो जाएगा सर, ये 40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है सर, यहाँ पर 11 4 जा 44, कितना जीरो बचा, 4, तो 1 2 3 4, तो हो गया सर 4,40,000, 40 और 4 हो गया, 4,40,000 हो गया, क्लियर है। चलो सर इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग क्या लिखना है, बीइंग अमाउंट क्या करेंगे सर, हम रिसीव करेंगे, रिसीव ऑन इशू ऑफ, कितना इशू करेंगे, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। चलो हो गया डन, ये भी हमने एंट्री पास कर दिया सर। और अपने पास पैसा आ रहा है कितना, 4,40,000। तो बैंक में क्या करना है, ऐड करना है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट बेचा और पैसा आ रहा है, और 4,40,000। तो यहाँ पर और क्या करना है, 4,40,000 आ रहा है। इन्वेस्ट कैपी ये कहाँ पे चला, इक्विटी शेयर 4 लाख, मतलब अपने पास 3 लाख था,
उसमें और 4 लाख, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 7 लाख का हो जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम ये कहाँ चला जाएगा अपने लिए, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इधर आएगा ना रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चला जाएगा, ऐड चला जाएगा। क्लियर है, डन। यहाँ पर भी हो गया। अभी याद है बेटा हमने एक एंट्री छोड़ा था, उसके पहले एक और करा देता हूँ। अपने पता है एक एंट्री अपने छोड़ दिया था, मैंने बताया था आपको, याद होगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। हालांकि मैं भी वो इशू ऑफ डिवेंचर में नहीं जा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में नहीं जाना चाहता, पहले इसको करा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या आएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आपको आएगा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैं आपके लिए वर्किंग नोट, आप लोग पीछे बना देना बेटा एक छोटा सा वर्किंग नोट। यहाँ पर आ जाएगा बेटा वर्किंग नोट 1, क्या लिखना है सर, अमाउंट ट्रांसफर टू, किस में करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिखो ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू, न्यू शेयर इशू। तो अगर जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर तो अपने को पता, हम न्यू शेयर कितने का इशू करेंगे, नॉमिनल वैल्यू लेना है। नॉमिनल वैल्यू कितना था शेयर का सर, 4 लाख रुपए, नॉमिनल वैल्यू लेना है। ये नॉमिनल वैल्यू, ये मेरे लिए कौन सा वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है, नॉमिनल वैल्यू कितना लेना है सर, 4 लाख रुपए का। तो नॉमिनल वैल्यू कितना लिखो इधर में, 4 लाख रुपए का लिखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने का किया था मैंने, ये रहा 15 लाख रुपए। हालांकि 16,50,000 नहीं लें, नॉमिनल वैल्यू है 15 लाख रुपए। तो इधर आ जाएगा 15 लाख रुपया। 15 लाख में से 4 लाख गया, कितना बचेगा सर, 11 लाख। कितना बचेगा, 11 लाख रुपए बचेंगे। समझ में आया, 15 में से 4 क्या, 11 लाख। इसका एंट्री क्या रहेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है, 11 लाख रुपए आ जाएंगे। क्लियर है, तो एंट्री क्या रहेगा सर इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एंट्री नंबर यहाँ पर लिख देते 5 आया ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड, सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस में अपने पास 11 लाख रुपए है। अरे सर रहेगा ही ना रहे, देखो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस 15 कितने थे, 12 में से 1.5 गए, कितने बचे, अगर 12 लाख है बेटा, 12 लाख में से 1.5 लाख चला गया, मतलब 1,50,000 चला गया था, किस में हमने क्यों, प्रीमियम। तो कितना पैसा बचा था, 10,50,000। और 50,000 ये इन्वेस्टमेंट को सोल्व किया, ये इन्वेस्टमेंट को सोल्व किया, तो हो गया टोटल 12 लाख। समझ में आया, मतलब अपने पास 12 लाख पैसा अवेलेबल है। तो कितना आएगा सर यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किस में करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना आ जाएगा बेटा, अभी बता रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग का देखा रहेगा ये प्रेफरेंस है, तो आपको डिबेंचर में कोई भी इशू होने वाला नहीं है। क्लियर है, नरेशन क्या रहेगा, बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बिंग अमाउंट क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे, किस में करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। किस में करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है, यहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है, ये कौन सी नंबर से है, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है, ये हो गया। चलो सर ये भी हो गया। अभी फाइनल इसका लास्ट वाला एंट्री भी कर दे सर, पैसा पे करना है सर। इसका 2 इफेक्ट क्या रहेगा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार कर देता हूँ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या करना है, और अपने को 11 लाख रुपए क्या करने हैं, माइनस करने हैं। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अभी तो नील हो गया, कुछ बचा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में 11 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, और ये कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड। अभी फाइनल याद है ना बेटा, पैसा पे करना था, आपको याद होगा ये वाला एंट्री। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो वो भी एंट्री पास कर देते। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर क्या आ जाएगा, 6, किसका नाम आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। हालांकि मेरे को पता है 16,50,000 था, ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा कैंसिल किधर होता है।
टू किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा 16,50,000। क्लियर है, डन। अभी ध्यान से अगर देखो सर, यहाँ पर ऊपर देखो हमने लिखा था, ये रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट था, देखो एंट्री नंबर सेकंड में रहेगा, ये रहा। मैंने बताया था आपको कैंसिल किधर गया, अरे एक और ऊपर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये आप लोग मत करना ऐसे क्रॉस, कितना लाख, 16,50,000 इधर था, ये क्रेडिट, और यही उठा के क्या लिख दो सर, डेबिट लिख दो, और यही नाम कहाँ पर आ जाएगा सर, डेबिट आ जाएगा। 16,50,000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और बैंक या बैंक में से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये पैसा पे करेंगे, तो बैंक में से क्या करना है सर, 16,50,000 रुपया माइनस, है ना अपने पास, अरे है बहुत पैसा है, 16,50,000 रुपया माइनस कर दो। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो डन हो गया, डन। ये भी एंट्री यहाँ तक खत्म हो गया सर। अब तक हमने जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था सेम टू सेम वही है, पर अभी नया आएगा। क्लियर है, हालांकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपको प्रेफरेंस शेयर भी रहेगा, डिबेंचर भी रहेगा, दोनों रहेगा। क्लियर है, चलो यहाँ पर पढ़ते हैं अभी आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक था हमने। एट द एंड ऑफ द कंपनी redeem the preference share and decide to the company also redeem their 10% डिबेंचर एट अ पार। सर ये पार का मतलब क्या होता है, 10% डिबेंचर है, ऐसा मत सोचना कि 10% प्रीमियम पे रिडम, 10% डिबेंचर किस में रिडम किया, एट अ पार। देखो पार में भी होता है, प्रीमियम में भी होता, आगे करेगा, और डिस्काउंट में भी होता है। हालांकि डिस्काउंट का चांसेस नहीं है, ऑलवेज किस पे होता है, पार या तो प्रीमियम पे। हालांकि कुछ कुछ सब में डिस्काउंट आए तो भी करेंगे, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किस में करेंगे, पार में करेंगे। तो सर एंट्री सेम रहेगा सर, किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, उसके बदले किसका नाम आ जाएगा सर, यहाँ पर 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। समझ में आया, ये जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के बदले सर प्रीमियम दिया गया नहीं है तो ये तो आने वाला नहीं है। क्लियर है, डन। प्रीमियम दिया नहीं है तो ये भी आने वाला नहीं है, आपको प्रीमियम दिया नहीं है तो सर प्रेफरेंस शेयर के बदले किसका नाम आएगा सर, डिबेंचर्स, और टू किसका नाम आएगा सर, डिबेंचर होल्डर। किसका नाम आएगा सर, डिबेंचर होल्डर्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 10% डिबेंचर को क्या करेंगे, रिडीम करेंगे एट देयर, यहाँ पर दिया गया पार, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर देखो एंट्री नंबर 6 के बाद में लिखता हूँ 7, यहाँ पर देखो 10% डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर डिबेंचर कुछ नहीं आएगा, रिडीमेबल तो क्यों लिखता है, क्योंकि यहाँ पर रिडीमेबल लिखा था, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर लिखा था, इसके लिए यहाँ पर खाली 10% डिबेंचर लिखो चलेगा। हालांकि आपको रिडीमेबल डिबेंचर लिखना है तो लिख सको कि मार्क्स आपको कटने वाला नहीं। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना है सर, 10% डिबेंचर आएगा सर 2 लाख रुपए का, तो इधर भी आ जाएगा 2 लाख। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, डिबेंचर होल्डर का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा डिबेंचर होल्डर। कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपए का आपको क्या आ जाएगा, नाम आएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन 10%, रिडीमेबल डिबेंचर लिखो तो भी चलेगा, रिडीमेबल डिबेंचर एट किस में करेंगे सर, पार। किस में करेंगे, पेबल किस में करेंगे सर, पार करेंगे। ये हो गया, अभी इसको क्या करना है सर, पैसा पे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सर। अभी इसका एंट्री क्या रहेगा सर, एक बाद में बताता हूँ। सबसे पहले 7 के बाद 8 वाली एंट्री क्या रहेगा सर, ये डिबेंचर हो, अभी पैसा पे करेगा, अमाउंट पेबल है, यहाँ पर आ जाएगा सर डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितना पैसा पे करना है, 2 लाख रुपए। टू अपने पास से पैसा जाएगा तो टू किसका नाम आएगा सर, बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपए आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेड टू रिडम्पशन, अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर, बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। चलो हो गया। अब इसकी 2 इफेक्ट सर, पहला तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये डिबेंचर होल्डर कहाँ था,
ये क्रेडिट, ये डेबिट, डिबेंचर होल्डर, ये आप करना मतलब भाई बार बार बता रहा हूँ। ये डिबेंचर कहाँ पर है, डेबिट 2 लाख रुपया, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, ये भी 2 लाख रुपया। डिबेंचर 10% डिबेंचर किधर गया, ये रहा 10% डिबेंचर, ये 2 लाख, इसको भी क्या करो सर, कैंसिल करो। उसके बाद सर ये तो हो गया। अभी सर बैंक में से पैसा जा रहा है 2 लाख रुपए, तो बैंक में से भी क्या करना है सर, 2 लाख रुपए और क्या कर देना है हमने को, माइनस करके रख देना है। क्लियर है, डन। सर अभी ये तो हो गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड रिकॉर्ड द अबाउट द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। चलो बैलेंस, उसके पहले देखो सर मैंने बताया था, देखो ये अभी ये एंट्री दिया गया, अभी सम में बोला था आपको कितना % पैसा क्या करना है, साइड में रखना है, मतलब रिडीम करना है। ये जो डिबेंचर का हमने ये किया था ना, आपको याद होगा सर, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पर क्या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं आएगा, किसका नाम आएगा सर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है। और ऑलरेडी बुक ने दिया ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना दिया है, 2 लाख रुपए, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है सर कैंसल करना पड़ेगा। सर कहीं पे तो बोला नहीं, अरे बेटा समझने वाली बात है, डिबेंचर का पैसा था तो डिबेंचर क्रेडिट है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसको उठा के क्या लिख देना है, डेबिट कर देना है। मतलब कहीं बोला नहीं है बेटा, ये अपने को समझना है कि ये पैसे को क्या करना है सर, कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 9 बेटा, ये लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट में उसको उठा के क्या लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 2 लाख रुपया। सर इसको किस में ट्रांसफर कर सकते, आपको कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व में लिखो या तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने सम किया है, वहाँ पर नील हो गया, तो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे सर, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे सर, जनरल रिजर्व। हालांकि नॉर्मली अगर किसी को बेस से प्रॉफिट लॉस होता है, वो अगर नॉर्मली ये रिजर्व है तो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, चलेगा। अगर सर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में किया तो अरे दौड़ेगा बेटा, दौड़ेगा, तो टेंशन मत ले। क्लियर है। अभी एक बार इसका मैं नरेशन देख लेता हूँ कि बुक ने लिखा क्या है। टोटल 9 एंट्री मेरी हो रही है, बुक की भी 9वीं एंट्री हो रही है। बुक ने भी ये मैंने जैसा लिखा है ना बेटा, सेम टू सेम बुक ने वैसे ही लिखा है। डिबेंचर ट्रांसफर टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें ऐसा लिखा है, बीइंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, किस में करेंगे, ट्रांसफर ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ट्रांसफर क्या लिख रहे बेटा, ट्रांसफर ऑन लिखो ना, ऑन जनरल रिजर्व, बस। हम जनरल रिजर्व में क्या करेंगे, पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो सर इसकी 2 इफेक्ट क्या रहेगी, पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये क्या हो गया सर, डेबिट, और ये रहा क्रेडिट, इसको भी क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। और ये कहाँ चला जाएगा सर, जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। क्लियर है। टोटल 9 एंट्री हमने कर दी बेटा। देखो अरे इतना ही है सर, डिबेंचर बहुत अपने को डिफिकल्ट, अरे कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर आता है, डिबेंचर आ जाएगा, बस फर्क इतना आपको खाली पढ़ना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पढ़ा है तो डिबेंचर आ जाएगा। क्लियर है, मेरे पे भरोसा रखो। चलो सर बैलेंस शीट फटाफट क्या करते हैं, बना देते हैं आगे बेटा। चलो बैलेंस शीट करते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या लिखना है सर, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा शामराव लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज एट भी लिख सकते हो या तो बैलेंस शीट एज ऑन भी लिखो, 1 अप्रैल 2017, क्योंकि बुक में 31 मार्च दिया गया, हम 1 अप्रैल लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आफ्टर रिडम्पशन। सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यहाँ पर आ जाएगा सर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 होता है सर, पहला कौन सा होता है सर, शेयर कैपिटल, दूसरा होता है सर रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल को नोट नंबर क्या लिखेंगे 1। तो चलो सर यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ही चले जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नोट 1। यहाँ पर क्या आएगा, नोट 1 क्या आ जाएगा सर, शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखना है सर, शेयर कैपिटल। क्लियर है बेटा, डन। तो शेयर कैपिटल बुक के अंदर कितना दिया गया, जरा ध्यान से देखो सर। हमने यहाँ पर न्यू इशू किया था, एंट्री नंबर आई थिंक सो हमने 3rd जर्नल एंट्री पास किया, नहीं 4th, हाँ ये रहा 4th। हमने कितना शेयर इशू किया, ये रहा, हमने कितना शेयर इशू किया है सर, ये 4 लाख रुपए का इशू किया। मतलब कितना किया था सर, 40,000, और बुक में कितना दिया गया है 30, 40 और 30 कितना आता है 70,000। 70,000 इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है सर, 10 रुपया। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ऐसे लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है शेयर कैपिटल,
उसके अंदर आएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर। हालांकि ऑथोराइज बीथोराइज कुछ दिया गया नहीं है। क्लियर है? टोटल कितना है सर? 70,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹10 ईच, तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 7 लाख रुपीज अपने पास हो जाएगा। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर आपको लिखना है 7 लाख रुपए। खाली बस बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो सर 7 लाख रुपए, क्या करो? लिख दो। क्लियर है? डन। सेकंड आ जाएगा सर अपना रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर आ जाएंगे नोट टू क्या आ जाएगा सर अपने पास? रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहला अपने पास कौन सा रिजर्व था? देखो स्टेप बाय स्टेप करना, यहाँ पर बच्चे लोग का टैली यहाँ पर ही नहीं होगा। सबसे पहले अपने पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, उसको किस में लिख रहे थे सर? हम जनरल रिजर्व में लिख रहे थे। आपको याद होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना है? 2 लाख रुपए का। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे करना। सबसे पहले मेरे पास कौन सा है सर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसको क्या करेंगे सर? माइनस कर रहे थे, लेस। हम क्या करेंगे? लेस। किस में ट्रांसफर करेंगे बेटा? ट्रांसफर टू किस में करेंगे सर? जनरल रिजर्व में करें। किस में ट्रांसफर करे थे? जनरल रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितने का था सर अपने पास? 2 लाख रुपए का। उसको ट्रांसफर पूरा ही अमाउंट क्या कर रहे थे? ट्रांसफर कर रहे थे। पूरा ही अमाउंट क्या कर रहे थे सर? 2 लाख रुपए का ट्रांसफर कर दो। आउटर में कुछ बचा नहीं, आउटर में क्या बचा सर? नील। उसके बाद एंट्री आएगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है अपने पास? 11 लाख ना, आई थिंक सो। 11 लाख या 12 लाख? किधर गया सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कहाँ गया? ये रहा। किधर गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 12 लाख रुपए का। एक 2 लाख नहीं, एक ऊपर आ गया है। कितना है सर? 12 लाख रुपए का। सबसे पहले याद है इन्वेस्टमेंट को बेचा था, तो अपने को कितना हो रहा था सर? ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा सर? इन्वेस्टमेंट। कितने का हो रहा था? 50,000 रुपए का। ये हो गया। उसके बाद लेस्ट क्या करेंगे? लेस। किस में एडजस्ट करेंगे सर? ये 50,000 रुपये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये प्रॉफिट हो रहा था। ये रहा प्रॉफिट। कहाँ गया? ये रहा प्रॉफिट हो रहा था। और ये हम किस में ट्रांसफर करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेस। किस में करेंगे सर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना आया था सर? 1.5 लाख रुपए। क्या करना है सर? माइनस करना है। क्लियर है? और कितना पैसा था? ये तो हो गया, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीमियम वाला वापिस से कहाँ गया? ये रहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है सर? 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए किस में ट्रांसफर करना है सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 12 लाख के 11 लाख यार, 12 लाख के 11 लाख। अरे मैंने गलती कर दिया। देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो 11 लाख आता है, मैंने कितना लिख दिया? 12 लाख लिख दिया। देखो अभी पता चला ना गलती कहाँ हो गई। देखो ये कितना आएगा सर? 11 लाख आएगा। क्लियर है? गलती हो गई बेटा, माफ़ कर देना जरा मेरे को। ये कितना आ जाएगा सर? ये 11 लाख रुपए आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 11 लाख वहाँ पर आया था, हमने वर्किंग नोट भी लिखा, तो भी 12 लाख मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा लेस। किस में ट्रांसफ़र करेंगे सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हालांकि देखो अभी सम सॉल्व करते करते ही पता चला, क्योंकि 12 होगा तो टैली कैसे होगा? ये आ गया, ये भी क्या आ गया? नील आ गया। अभी बारी बारी देखना है कौन सा बेटा समझ में आ गया। वो जरा मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी। अभी देखो पहली वाली एंट्री में हमने जहाँ जाएगा वहाँ जनरल रिजर्व सब लिखते जा रहे। देखो पहली वाली में तो कुछ नहीं है, सब कैंसिल हो गया। सेकंड वाली का भी हमने कर दिया, थर्ड वाले का भी कर दिया। फोर्थ वाले में देखो ये कहाँ चला जाएगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 रुपये। तो इधर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 रुपया। तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी
कितना आ जाएगा सर 40,000 रुपये इसका आ जाएगा। चलो मतलब हमने ये भी कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 रुपये वाला कर दिया। अभी ये रहा सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना आएगा सर 11 लाख रुपए। तो ये भी अपने को लिखना है 11 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पर आ जाएगा सर कैपिटल 11 लाख रुपए। ये भी हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना हो गया सर 11 लाख। ये भी हो गया, ये तो बैंक से पैसा जा रहा है। डिबेंचर ये भी हो गया। चलो ये भी हो गया। हमने रिजर्व एंड सरप्लस लिखा था ना, जनरल रिजर्व में कितना जा रहा है सर ये 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए किसका आ जाएगा सर जनरल रिजर्व का आ जाएगा। तो 2 लाख रुपए किसका हो रहा है सर ये जनरल रिजर्व का। तो टोटल कितना हो गया 11 12 13 13,40,000 कितना हो गया सर 13,40,000 रुपया हो गया। तो इधर आ जाएगा सर 13,40,000 हो गया। आपको क्लियर है बेटा, डन। 13 लाख एक बार मैं बुक में भी चेक कर रहा हूँ, 13,40,000 सर याद है, राइट आ गया। क्लियर है। अभी सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ दिया गया नहीं है तो क्या लिखेंगे नील। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल वर्किंग नोट नंबर क्या रहेगा सर इसका 3rd। क्यों सर 3rd? अरे बेटा है ना, 2 चीज़ें है। ट्रेड पेबल में क्या आएगा सेंट्री क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल 7,10,000 और 60 ट्रेड सेंट्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो यहाँ पर आएगा ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर आएगा नोट 2 बड़ा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, नोट 3 बना लेते इधर। नोट 3 क्या आ जाएगा सर ये ट्रेड पेबल। सबसे पहले आ जाएगा सेंट्री क्रेडिटर। सेंट्री क्रेडिटर कितना आ जाएगा सर 7,10,000 और 60,000 किसका था सर ये बिल्स पेबल का। किसका आया था सर ये बिल्स। बेटा आराम से करना है, कहीं घाई नहीं करना। बिल्स पेबल 7 और 60 कितना होगा सर 7,70,000 40 राइट है 7 लाख, हाँ जी 7,10 और ये 60 7,70 हो गया। यहाँ पर भी लिखो सर 7,70 हो गया। बाद में टोटल करते हैं इसका, पहले मैं नर्वस नहीं होना चाहता इसके लिए, बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट फिक्स एसेट, टेंजिबल इनटेंजिबल। तो सबसे पहले सर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी दोनों टेंजिबल ही है। क्लियर है। इनटेंजिबल कुछ भी दिया गया नहीं है। क्लियर है। स्टॉक इन्वेंटरीज में जाएगा। तो चलो यहाँ पर आते हैं फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इनटेंजिबल। क्लियर। डायरेक्ट आप फिक्स एसेट्स में लिखो चलेगा, इसको आप टेंजिबल इनटेंजिबल नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा। क्लियर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो दिया ही गया नहीं है तो नील आ जाएगा क्योंकि उसको हमने बेच दिया ना। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखो फिक्स एसेट, एक डायरेक्ट करो। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट को लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फिक्स एसेट्स, नोट 4 फिक्स एसेट्स। आपको करना है तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं लिखा टेंजिबल इनटेंजिबल, हालांकि बुक ने किया नहीं है तो मैं भी कर रहा नहीं हूँ। क्लियर है। बुक ने डायरेक्ट, हाँ बुक ने किया है फिक्स एसेट टेंजिबल, पर अपने को करने चलो कर देते ना, आप लोग भी क्या याद करोगे। हाँ चलो बस ये टेंजिबल इनटेंजिबल, चलो अभी जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते। चलो ये नोट क्या हो गया मेरे लिए टेंजिबल 4 हो गया ना। फिक्स एसेट्स यहाँ पर लिख दो सर टेंजिबल। तो ये टेंजिबल आ गया 4, ये इंटेंजिबल दिया गया है तो नील इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेंगे नील इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। क्लियर है। 4 फिक्स एसेट सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग और यहाँ पर आ जाएगा सर प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा सर लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है 12 तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख और ये 12 लाख 12 कितना हो जाएगा सर 24 लाख हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर 24 लाख। तो इधर भी आ जाएगा सर 24 लाख रुपए आपको आ जाएगा। क्लियर है। ट्रेड रिसीवल में तो इसके लिए भी बनाना पड़ेगा वर्किंग करंट असेट्स 5।
इसका आप लोग बना दोगे। ट्रेड रिसीवेबल में एक ही नाम आएगा, किसका नाम आएगा? डेटर 2,20,000, 2,20,000 किसका नाम आएगा सर? डेटर। क्लियर है? डेटर किसका नाम आएगा? 2,20,000 रुपये आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? डन। बी, ये बी और ये सी। बी में क्या आएगा? इन्वेंटरीज। इसके लिए भी क्या बनाना है? 6। इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है? स्टॉक। आप लोग बनाना है बेटा, मेरी तरह मत करना, आपको बनाना पड़ेगा। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक। 1,80,000, तो 1,80,000 रुपया यहाँ पर आएगा। हाँ चलो ये मैं बना लेता हूँ 7। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ये बड़ा है ना बेटा। तो यहाँ पर आएगा नोट 7 बेटा। 5 और 6 बना लोगे ना बेटा, इतना काम तो करोगे मेरे लिए। तो यहाँ पर आएगा नोट 7। क्या बात है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा सर? कैश अवेलेबल कितना है अपने पास? 7,70,000। कैश अवेलेबल कितना है सर? 7,70,000। अवेलेबल कितना है सर? 7,70,000। आप इसको ओपनिंग लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? अभी बारी बारी देखना है पैसा कहाँ से आते जा रहा है। क्लियर है? सबसे पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री में कहीं कैश और बैंक है? नहीं सर, पहली एंट्री में नहीं है। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री देखो पैसा आ रहा है। किसको आ रहा है सर? ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया तो कितना आ रहा है? 6,50,000। तो इधर लिखो सर 6,50,000। क्या हो रहा है सर? ऐड करना है इसको। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा? पैसा आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हो गया। उसके बाद इशू ऑफ इक्विटी शेयर 4,40,000। तो यहाँ पर लिखो न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर क्या करेंगे हम? न्यू इशू करेंगे तो अपने पास पैसा आ रहा था 4,40,000 हो गया। ये आ गया। ये भी नहीं है। अभी प्रेफरेंस शेयर को पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा पे करे थे? 16,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 16,50,000 माइनस करना है 16,50,000 पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेस पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो 16,50,000 इसको पे कर दिया। अभी और 2 लाख खाली पे करना बाकी है। चलो 16,50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया 16,50,000। अब ये डिबेंचर होल्डर को पैसा पे कर रहे थे। कितना पे कर रहे थे? 2 लाख, और ख़त्म हो गया। 2 लाख किसको पे करेंगे सर? डिबेंचर होल्डर को। तो 2 लाख किसको चला जाएगा सर? डिबेंचर होल्डर को। लेस पेड टू डिबेंचर होल्डर। चलो सर कितना पैसा आएगा? चलो सबका एक काम करते हैं, पहले प्लस कर देते हैं। कितना कितना होता है? 7,70,000, 6,50,000, 4,40,000। ये सबको ऐड कर दिए तो 18 लाख आया। 18 लाख माइनस 16,50,000 माइनस 2 लाख रुपया। तो कितना आया सर? 10,000 रुपया। कितना बचा सर? खाली 10,000 रुपया अपने को बचा। तो इधर आएगा सर 10। एक बार सबका टोटल करके देख लेते। 12 कितना होता है सर? 24। ये 12 24। 24 लाख प्लस 2,20,000 किसका था? ये डेटर। 1,80,000 स्टॉक का था, प्लस ये 10,000 कहाँ गया? माइनस 10,000। 20,000 मैंने कर दिया तो एक गलती होगा। 24 लाख प्लस 2 लाख, अरे गलती होगा। 24 लाख प्लस 2,20,000 मतलब 26 और 1,80, 28 और 10,000 मतलब 28,10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है सर मेरा टोटल इसका? 28,10,000 रुपया टोटल सर आ रहा है। 28,10,000 रुपया। अभी इसका करके देखते हैं।
धक 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 हो रहा है यार। 7 लाख प्लस 13,40,000 प्लस ये 7,70,000, 28,10,000 टोटल आ गया बेटा। इधर लिखो सर 28,10,000, 28,10,000। सर इसी के साथ यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का पहला सम खत्म हो गया। सर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह भी बता दो क्या आएगा। बेटा बता दूंगा, आगे मैं वीडियो बता दूंगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रही है। मैं सोचा सम लेके आता हूँ और सेम टू सेम ऐसे ही है, कुछ भी नया नहीं है बेटा। आपने देखा रेखा कुछ है, कुछ भी नहीं है। एक दो जो टॉपिक नए 5 सम करेंगे ना, सारा क्लियर हो जाएगा। पांचों सम इंपॉर्टेंट है, बस पांचों में से कोई भी एक आपको सम आएगा बेटा। अब तक जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े नहीं है बेटा, रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों को एप्लीकेशन पे जुड़ जाओ बेटा। वहाँ पर आपको आगे के लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।